फैमिली आपको पता है भाई होते हैं वो थोड़ा सा तंग करते थे मुझे बहुत ज़्यादा, तो तुम अपने आप को चेंज करो, भाई शादी कर देंगे ये करते, जबकि मैं शादी मेरी हो ही नहीं सकती थी, मैं कैसे कर लूँ। मैंने फिर अपना घर छोड़ दिया। किस एज में अंदाजा हुआ था कि मैं कुछ और हूँ? बहुत छोटी सी एज में पता चल गया था। कभी ऐसा हुआ कि वाकई लड़कों ने तंग किया और चीजें? अभी भी करते हैं, वो बाहर निकलो तो ऐसी आवाजें देना शुरू कर देते हैं। आज एक कामयाब आप हो चुकी हैं जिंदगी में, फिर भी एक कमी तो होगी। वो कमी तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता। कमियां तो कभी भी नहीं कोई पूरी करता। एक माँ बाप बहुत सहारा होता है। मोहब्बत हुई है कभी? मतलब मुझे मोहब्बत हुई, प्यार हुआ, उससे भी बहुत धोखा मिला। मैंने उसको बहुत अच्छा सेटल किया, उस लड़के को। मैंने उस लड़के के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, और मुझे छोड़ के चला गया। उसने बहुत मुझे यूज़ किया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया। जब छोड़ के गया तो उसके बाद फिर मेरे पास कोई भी नहीं था, माँ बाप तो थे ही नहीं। इसमें मेरे साथ विक्की क्वीन मौजूद है जो कि पिछले 18 साल से अपना सैलून चला रही है। कहा जाता है कि ख्वाजा सरा जो होते हैं वो या तो कामयाब नहीं होते, या अगर कामयाब होना चाहे तो लोग उनको कामयाब नहीं होने देते, आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। और सबसे पहले इनको जो फेस करनी पड़ती है परेशानियां, वो अपने घर वालों की तरफ से फेस करनी पड़ती है। लेकिन आज ये एक कामयाब इंसान बन चुकी हैं। बात करते हैं इनसे, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। गेटअप तो आपका पूरा जटियों वाला है। मैं आपको किस तरह से कह दूं कि आप ख्वाजा सराय, माशाल्लाह, जवान, ऊंची, लंबी। नहीं, मैं लड़की हूँ। लड़की हैं। चले, मुझे ये बताइएगा कि घर वालों से शुरू होता है इंसान। आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं, आपके घर वाले आपको उठाते हैं, वही आपको दबाते हैं। और ख्वाजा सराज जितने भी मैंने आज तक जितने से भी मिली हूँ ना, सबको एक ही शिकायत होती है कि या तो घर वाले छोड़ देते हैं, कुछ बनना चाहे मौका नहीं देते, वो लोग हम लोगों को बाइस शर्मिंदगी समझते हैं। आप आज कामयाब हो गई हैं, क्या घर वालों की सपोर्ट है या उस कमज़ोरी को ताकत बनाया? नहीं, मैंने उस कमज़ोरी को ताकत बनाया, इसलिए कि मेरे घर वालों ने बहुत मुझे मुश्किलात आई मेरी, मगर मेरी एक माँ एक ऐसी अजीम हस्ती होती है कि वो कभी भी किसी को, अपनी औलाद तो उसकी अच्छी हो बुरी हो, वो कभी भी अपनी औलाद को ना गलत नहीं कहती, और उनको कभी भी वो ये नहीं कहती कि मेरा बच्चा बिल्कुल अकेला है। मेरी वालदा नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, और वो जब दुनिया से चली गई उसके बाद मुझे बहुत सी मुश्किलात आई, इसलिए कि ना बहन भाई संभालते हैं ना कोई फैमिलीज मेम्बर। फिर मैंने खुद अकेले स्टैंड ली और मैंने अपने आप को बड़ा अच्छा सेटल किया। घर वालों की तरफ से क्या था? वही शर्मिंदगी? फैमिली आपको पता है भाई होते हैं वो थोड़ा सा तंग करते थे मुझे बहुत ज़्यादा, कि हमें मुआशरा है वो तंग करता है, वो बातें करता है, तो तुम अपने आप को चेंज करो, अपना गेटअप चेंज करो, तुम्हारी शादी कर देंगे ये करते, जबकि मैं शादी मेरी हो ही नहीं सकती थी, मैं कैसे कर लूँ। तो किसी और को भी ला के उसकी ज़िंदगी ख़राब करो और चीज़ें डिस्टर्ब करो तो फ़ायदा कुछ नहीं था। मैंने फिर अपना घर छोड़ दिया। किस एज में अंदाज़ा हुआ था कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ? मुझे बहुत छोटी सी एज में पता चल गया था। एक्चुअली आप जब जवान होते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि आप नहीं हो, नॉर्मल नहीं हो, तो मुझे पता चल गया था। हमने सुना है कि आपने ये सैलून बनाया और इस पे आपको जितनी भी इनकम होती है वो आप ज़्यादातर चैरिटी कर देती हैं। मैं ओल्ड हाउस के लिए बहुत ज़्यादा मेरा है, इसलिए कि माँ बाप नहीं है, और उसके लिए मुझे ज़्यादातर होता है कि मैं उन लोगों के लिए बहुत कुछ करूं जिनकी औलाद छूट जाती है, और वो मैं उनके लिए बहुत सीरियस हूं, और मैंने हमेशा किया है। मुझे ये बताएं कि शुरुआत कहाँ से की थी? सैलून ही बनाना चाहती थी या कुछ परेशानियाँ देखी हैं फिर इस मुकाम तक पहुँची हैं? नहीं, मेरा शुरू से शौक़ ही सैलून का था। मुझे ये था कि मैं शुरू से मुझे लगता था कि मैं एक लड़की हूँ, मैं बाहर निकलूँ मुझे लड़के तंग करेंगे, और मैंने फिर इसी को ही चूज़ किया कि मुझे यही करना चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि वाकई लड़कों ने तंग किया और वो सारी चीज़ें? अभी भी करते हैं। अब तो उनका हक बनता है ना करने का, पहले क्या वजह थी? पहले आपको पता है हमारी जो मेंटालिटी है वो कैसी है, वो बाहर निकलो तो ऐसी आवाज़ें देना शुरू कर देते हैं कि एक्चुअली क्या कह सकते हैं लोगों को। आपने जो अपना गेटअप बनाया हुआ है किससे इंस्पायर है? मैं किससे? अपने आप से। अपने आप से तो है, किसी कोई पाकिस्तानी कोई ऐसी हीरोइन है जिसकी वजह से आप इंस्पायर हैं? कोई ऐसा है जो गेटअप आपने फुल वो जो पंजाबी चटनियों वाला? किसी के लिए नहीं सोचा कि किसी को मैं अपने अंदर, मैं हमेशा अपने आप को सेटल किया है कि मुझे देख के लोग
इम्प्रेस हूँ, अदरवाइज मुझे किसी से सैलून में जो स्टाफ रखा हुआ है जी जी वो भी क्या ज़्यादातर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से है या फीमेल भी हैं? बाकी नहीं, मैं लोग भी दोनों हैं? के लिए सपोर्टर हूँ। मैं जो ट्रांसजेंडर है वो एक्चुअली उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। सैलून्स में बहुत कम लोग रखते हैं, जहाँ तक मैंने देखा। अब आके बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि मेकअप आर्टिस्ट जो है ना वो हाँ, ज़्यादातर यही है, सैलून्स में फीमेल ही होते फीमेल हैं, ही। वो रखते हैं। पहले जो बहुत टाइम पहले की बात है कि वो सैलून्स में नहीं रखते थे फीमेल्स को, वो बड़ा अजीब समझते थे। अब तो अभी बल्कि भी जो मेकअप आर्टिस्ट फीमेल है वो कहा जाता है कि ये ज़्यादा अच्छा मेकअप नहीं, करेगा। अभी भी ऐसा है। अभी भी लोग ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि ये है कि तू रख लिया है पार्लर के विच, हालांकि वो मेरे से ही काम करा रहे होते हैं, मेरे साथ ही वो चल रहे होते हैं और मेरे बगैर वो काम भी नहीं कराते और दूसरे को बात कर रहे होते हैं। फिर मुझे उनको क्लियर करना पड़ता है कि इन लोगों की भी सपोर्ट हम लोग ही हैं, हम लोगों ने बनना है, हम लोग भी इसी तरह ही आगे आए हैं, तो इन लोगों को मैंने ऐसे ही आगे लेके चलना है। देखिए मुझे बताएं कि बहुत सारे ख्वाजा असरात जिनको हम लोगों ने रोड्स पर देखा है, जिनको हम लोगों ने गलत काम करते देखा है, जिनको घर से बेघर होकर ख्वार होते हुए देखा है, जिनके पास करने को कुछ नहीं है, करना चाहते हैं मौका नहीं मिलता उनको। नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे भी मौका नहीं मिला था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने गुलबर्ग में एक सैलून था, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। मेरे कज़न ने वहाँ पे मुझे वहाँ पे रेफ़र किया और मैंने किया। 3000 सैलरी देती थी और 1.5 साल मैंने वहाँ पे 3000 सैलरी पे काम किया। 3000 पे काम किया, क्योंकि मेरा वो क्रश था, मुझे आगे बढ़ना था। मैंने 3000 को नहीं सोचा और इतनी मैंने स्ट्रगल की कि मैंने गुलबर्ग शादमान से पैदल चलना और गुलबर्ग पैदल आना और पैदल जाना। मैंने वो 3000 में से भी पैसे बचाने कि मेरे कहीं काम आ जाएंगे। बट वो बहुत मेरा स्ट्रगल टाइम था और मुझे अल्लाह मियां ने बहुत जल्दी तरक्की दी कि मैंने अपना फिर सैलून बनाया। क्या आपको लगता है कि हार मान लेनी चाहिए इस तरह से जिस तरह से बाकी ख्वाजा असरा कर रहे हैं? उनको करना चाहिए, इसलिए कि इंसान जो होता है ना वो सब कुछ कर सकता है, अपनी हिम्मत पे करे। और जो भी मेरे ख्याल में पढ़े लिखे हैं, अच्छे वेल एजुकेटेड भी हैं और वो जिस्म फरोशी और मांगने का काम कर लेते हैं, ये चीज़ें करते हैं, तो जबकि उनको नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो अल्लाह मियां ने उनको हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, सब कुछ उनके पास परफेक्ट है, तो वो क्यों नहीं मेहनत कर सकते? अच्छे कुक बन सकते हैं, अच्छे टेलर बन सकते हैं, अच्छा वो कुछ ब्यूटिशियन बन सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं आज करने एक के कामयाब आप हो चुकी हैं, बिल्कुल मैं जिंदगी बहुत में फिर भी कामयाब एक कमी तो होगी। वो कमी तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता। क्या कमी है? चले आप, ये मुझे अंदाज़ा है हर इंसान की ज़िंदगी में कमी होती है, लेकिन जो कमी आपकी ज़िंदगी में होगी उसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता। कमियां तो कभी भी नहीं कोई पूरी करता, एक माँ बाप बहुत सहारा होता है। अच्छा मुझे क्या बताएं, मोहब्बत हुई है कभी? देखिए मोहब्बत नाम ही ऐसा सुनकर हंसी आ जाती है। माँ बाप चीज़ ही ऐसे हैं कि इनका नाम लेने पर आंसू आ जाते हैं, तो उसके बाद हम मोहब्बत की तरफ आ जाते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ी सी खुशी मिल जाए। नहीं, मोहब्बत में भी धोखा ही है, मोहब्बत भी नहीं है। इसीलिए तो हंस रही हूँ क्योंकि धोखा है। माँ बाप धोखा नहीं है, मोहब्बत धोखा है, इसीलिए मुझे माँ बाप हंसी आ एक रही है। ऐसा रिश्ता है कि वो आपकी अपनी औलाद को ना कभी भी दुखी नहीं देख सकते, अकेला नहीं छोड़ता, अकेला दुखी नहीं छोड़ छोड़ते। सकता, परेशान और हाल नहीं देख बहन सकता। भाई एक ऐसा रिश्ता है कि एक टाइम आता है जब माँ बाप नहीं रहते तो वो जो है ना वो बदल जाते हैं। आप उनके लिए कुछ भी कर लो। मैंने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। हम बहुत मिडिल क्लास थे कि मेरे ख्याल में हम बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास थे। मैंने मेहनत की, मैंने अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट किया, उनको मैंने सब बहन भाइयों को सेटल किया और आज तक कर रहे हैं। तो वो रिश्ते ऐसे हैं सिर्फ पैसे के, आप उनको दे दो तो वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। जिस दिन आप उनको ना दो तो आपके बैटिंग इतनी करते हैं, बैग पे आपको इतनी बातें करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आपको लोगों से पता चलता है तो मुझे ना बहुत मजबूत कर दिया लोगों ने, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जो कमाते हैं
और अपनी कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा अब भी अपनी फैमिलियों को भेज रहे हैं। मेरा अभी तक मेरी फैमिली मेरे साथ इसी वजह से शायद चल रही है। मैं कभी-कभी उनको ये बोलती भी हूँ कि अगर ये मेरे पास सब कुछ ना हो तो आप लोग मुझे कभी मुँह भी ना लगाओ। मैं भी वो लोगों की तरह माँगूँ, ऐसा ही है। जिस्म फ़रोशी करूँ, डांस में पड़ जाऊँ या सोचिए ये सब कुछ मेरा शायद अल्लाह मेरे पे मेहरबान है और मुझे वो कभी चाहते नहीं थे कि मैं कुछ ऐसा गलत काम करूँ। मतलब मुझे मोहब्बत हुई, प्यार हुआ, उससे भी बहुत धोखा मिला। मैं 10 साल सवाल मेरा वही रह गया ना, मोहब्बत हुई, सवाल 10 तो उधर ही साल रह मेरी गया। दोस्ती थी, मैंने उसको बहुत अच्छा सेटल किया उस लड़के को, इसलिए कि मिसाली मोहब्बत वही होती है जो आपके साथ जिसका टाइम गुज़रा और जिसको आपने बहुत उसके लिए किया हो। मैंने उस लड़के के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। आज वो लड़का समझता है कि शायद मैं जो कुछ भी हूँ मैं खुद हूँ। हर कामयाब इंसान के पीछे किसी का हाथ होता है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। और उसके पीछे मेरा हाथ था मगर वो मानता नहीं है और मुझे छोड़ के चला गया। उसने बहुत मुझे यूज़ किया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया। जब छोड़ के गया तो उसके बाद फिर मेरे पास कोई भी नहीं था, माँ बाप तो थे ही नहीं। बहन भाइयों ने इसलिए छोड़ दिया कि मैंने उस लड़की की वजह से अपने बहन भाइयों को पीछे कर दिया। और जब वो नहीं रहा तो सब ने फिर मुझे एकदम से ब्रेक दिया और मुझे बिल्कुल तन्हा कर दिया अकेले। ये दुख है जो एक हर ख्वाजा सरा की ज़िंदगी में है। ये ऐसी मोहब्बत है जो ना मगर मेरी आर बहुत लगाती है ना पार लगाती है। मेरी बहुत मिसाली मोहब्बत है। शायद जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो मेरे अपने भी होंगे उसमें। वो आपको कमेंट्स में बताएंगे कि मेरी कितनी मिसाली दोस्ती है। पैगाम कोई देना चाहती हैं तमाम लोगों को, मैं सिर्फ ख्वाजा सराओं को नहीं, तमाम लोगों को। सब लोगों के लिए अगर आप लोग मुझे लगता है कि सब लोगों को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, वो चाहे वो शीमेल है, चाहे वो किसी भी हालत में अपने बच्चों को सपोर्ट किया करें। जिस तरह हम लोग तंग में या तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारी वैसे आप वो लोग ना गुजारें। और कोशिश करें कि ज़िंदगी में जो भी बनना चाहते हैं हिम्मत कर लें एक दफ़ा, इस चीज़ के बगैर कि आपको कौन सपोर्ट करेगा कौन नहीं। खुद से कोशिश करें आगे बढ़ने की। देख लें, खुद से कोशिश की है, 3000 सैलरी पर 1.5 साल काम किया है और आज अपने सैलून की मालिक और बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद कर रही हैं कि जो मदद के हकदार हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने लिए जो भी करना खुद से करें, किसी की आस और उम्मीद छोड़ दें। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।